हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग इस पॉलिटी की श्रृंखला में अभी तक 7 वीडियो पढ़ चुके हैं और ये हमारा 8वां वीडियो होगा। इसके बाद के वीडियो आपको रोज़ के रोज़ हम देते रहेंगे और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। देखो, जो आपको अच्छी लगती हो वो भी कमेंट में लिखिएगा और आपको ख़राब लगती हो वो भी कमेंट में लिखिएगा। कमेंट में लिखने से ये होगा कि हमें पता होगा कि हाँ, वीडियो हमारी देखी जा रही है और वाकई में आपके लिए हेल्पफुल है। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी के बहुत सारे वीडियो पढ़े और पॉलिटी को मैं विशेष लेकर चल रहा हूँ, रीजनिंग की भी पढ़ा रहा हूँ। तो वो क्या होता है कि डिमोटिवेट इसलिए हो जाते हैं कभी कभार कि ना कोई कमेंट आते हैं, ना कोई व्यूज आते हैं, इसीलिए थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं। बट क्या है कि चलिए कोई बात नहीं, 10 आएँ, 15 आएँ, 20 आएँ, पढ़ाना है तो पढ़ाना है। ये हमने ठान लिया है कि चाहे 10 पर बच्चे पढ़ने आएँ, पढ़ने वाले हों, देखने वाले हों। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था कल, देख ही लीजिए। ये पढ़ लिया था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वो होते हैं जो उनका जितने वोट पड़ते हैं कुल मतों का प्रतिशत जो है 4% मत 4 से अधिक राज्यों में उनको प्राप्त होता है, वो एक राजनीतिक दल के रूप में उभर आते हैं। आता है कि किसने कहा कि अरे अपमानजनक लोकतंत्र, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ये कहा था जीबी सा ने। जीबी सा ने कहा था कि अरे अपमानजनक लोकतंत्र, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। यह किसका कथन था? ये कथन था जी.डी.एच. कोल ने। जी.डी.एच. कोल ने कहा था कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। प्रशासन सिद्धांतों को मिथकों और कहावतों के रूप में किसने खारिज कर दिया? हार्बर्ट साइमन। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला लोकतंत्र भारत है। बताइए, यही होता है इसमें दोस्त। देखो कहाँ चला गया यार, यहाँ पे। हम्म, 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 कहाँ है? जी, ये क्या है, बता रहा है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला भारत है। कि हम लोगों ने बात की कि लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक समानताओं के अध्ययन से क्या पता चलता है कि डैश लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत सरकार के गैर योजनागत व्यय का सबसे बड़ा क्या है? ब्याज भुगतान। राज्यपाल किस राज्य में महिलाओं को विधानसभा के लिए मनोनीत करता है? जम्मू कश्मीर। किसी पार्टी ने 2 साल में 2 प्रधानमंत्री दिए, वो कौन कौन है? जनता पार्टी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पार्टी रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने दिया? वो है जयप्रकाश नारायण ने। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। भारत अफगानिस्तान के किस शहर में एक दूतावास संचालित करता है? काबुल। भारत जो है वो अफगानिस्तान के किस शहर एक दूतावास संचालित करता है? वो काबुल के शहर से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी? वो है केरल। भारत में डैश जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं? ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को, जैसे कि उत्तर प्रदेश, इसको ज़्यादा प्रतिनिधि मिलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल। भारत में साम्यवाद के प्रणेता कौन है? S.M.R. जयकर। चतुर्थ स्तंभ किसे कहते हैं? मीडिया। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय डैश राज्यसभा का सदस्य श्रीमती इंदिरा गांधी थी।
राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस ऐतिहासिक कृत्य से लिया गया है? वो है मुंडक उपनिषद। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य है? सत्यमेव जयते। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी किस भारतीय राष्ट्र की भाषा है? वो है नागालैंड। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली सिल्वर स्क्रीन की पहली महिला कौन है? नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार, वो भी नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट है, राज्य के बारे में फांसीवाद दृष्टिकोण क्या है? राज्य निर्बाधित रूप से संप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर अपराधों से निपटने के लिए किस स्थान पर एक शीर्ष समन्वय केंद्र भारतीय साइबर अपराध समन्वय 14C स्थापित करेगा? नई दिल्ली। नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ क्या है? डैश द्वारा सरकार है, सरकार द्वारा सरकार का एक तंत्र है, अधिकारियों द्वारा सरकार का एक तंत्र है, नौकरशाही। नेक्स्ट है, भारत सरकार से राज्यों को हस्तांतरित संसाधनों को सर्वाधिक कहा जाता है यदि उन्हें डैश बनाया जाता है वित्त आयोग की सिफारिशों पर। निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? लोकतंत्र फर्स्ट है, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा बढ़ाता है, लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है, लोकतंत्र संघर्षों को बेहतर तरीके से सुलझाता है। देखो कब तरह कि गलत अच्छा तर्क नहीं है, ये देखो नहीं, ये तो एक अलग तर्क हो गया कि लोकतंत्र दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं और पढ़ते हैं कि डैश सार्वजनिक हित समूह का वर्णन करता है, सामान्य हित को बढ़ावा देने वाला संगठन। आता है कि 13वीं लोकसभा चुनाव के दौरान किस लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता थे? वो है बाहरी दिल्ली। उस प्रधानमंत्री का नाम बताया जिसने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों से लचीलापन बनाया, वो है पीवी नरसिम्हा राव। लोकतंत्र में सत्ताधारी दल डैश के प्रति जवाबदेह होता है? जनता के प्रति, इसके जनता के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दबाव समूहों के बारे में क्या सच नहीं है? दबाव समूहों का उद्देश्य सरकार पर कब्जा करना। क्या है? कब्जा करना। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। भारतीय आर्थिक सुधारों को जनक कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? राजस्थानी। डैश सुशासन की विशेषता नहीं है? लाल फीताशाही। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? वो है व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा की वकालत किसने की? वो की थी रूसो ने। किसने की थी? रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को राज्य की धार्मिक संस्थाओं से अलग करने की वकालत करता है, उसे कहा जाता है डैश कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षतावादी। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो उसे डैश कहा जाता है? अधिकारों का विभाजन। यदि किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है तो इसके सदस्य का क्या लाभ नहीं उठा सकते हैं? केवल अपने समुदाय के सदस्यों के लिए अलग संस्थाओं की स्थापना, यही लाभ नहीं उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार के बारे में क्या सही है? ये सही है, 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता में साझेदारी। आमतौर पर डैश सिद्धांत और व्यवहार में एक बड़ा अंतर देखा जाता है? समाजवादी प्रकार की सरकार में। डैश राज्य को मुख्य रूप से क्या सामाजिक जीव मानता है? ये है समाजशास्त्री दृष्टिकोण। क्या है? समाजशास्त्री दृष्टिकोण। किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? वो है सुचेता कृपलानी। मजदूरों संघों के माध्यम से डैश के रूप में जाना जाता है? श्रमिक संघवाद। भारत में लगातार तीसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने? तरुण गोगोई। मलाईदार तबका क्रीमी लेयर डैश के
अवधारणा को संदर्भित करता है। आर्थिक स्थिति के आधार पर समूहीकरण। चतुर्थ स्तंभ किसे कहते हैं, पता है आपको, मीडिया को कहते हैं चतुर्थ स्तंभ। जनता की राय, जनता की राय डैश बहुमत की राय। कानून का प्राचीन स्कूल दार्शनिक स्कूल। लोकप्रिय संप्रदाय की वकालत डैश थॉमस हॉब्स द्वारा। नेक्स्ट है, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये से कम हो जाती है तो क्या इसे कहा जाता है, उसे कहता है टोकन कट। टोकन कट। भारत के केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वे राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं मिली, वो है तृणमूल कांग्रेस। काशीराम ने किसकी जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, BR अम्बेडकर। प्रधानमंत्री जिसे संसद द्वारा सत्ता से बाहर कर दिया गया वो है PV सिंह। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। भारत की संविधान सभा के मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी, विजयलक्ष्मी पंडित। आपराधिक राजनेता और नौकरशाही गठजोड़ पर किस समिति की स्थापना की गई, वो है वोहरा समिति। समाज की तुलना में राज गतिविधि का दायरा क्या है, व्यापक है। नेक्स्ट है, लोकपाल का विचार डैश लिया गया है, स्वीडन के स्कैंडिनेविया देश से। संप्रदायवादी सिद्धांत किसने दिया, वो है अस्टिन ने। किसने दिया, अस्टिन ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों की गरिमा को बढ़ाता है, या लोगों की गरिमा को बढ़ाता है। भारत की डैश की जनता पर सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर क्या सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, श्री कृष्ण आयोग को किसकी जांच के लिए नियुक्त किया गया, वो है बॉम्बे। अब हुए दंगे, जो बॉम्बे में दंगे हुए थे, वो श्री कृष्ण आयोग जांच की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंछी आयोग, जिसे 2007 में मदन मोहन पुंछी के अधीन नियुक्त किया गया था, जिसने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, डैश पर सिफारिशों करने के लिए नियुक्त किया गया, वो है केंद्र राज्य संबंध। भारत किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए, वो है चीन। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत नहीं आता, वाणिज्य विवाद। कौन नहीं आता है, वाणिज्य विवाद। ये है, लास्ट है, आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, और आप लोग जितने वीडियो हमने पढ़ाए देखिए। ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं है, 30-30 मिनट की वीडियो आप उसको कवर कर सकते हैं। यदि 2 ही वीडियो देखेंगे तो 4 दिन में आपका वीडियो ख़त्म हो जाएगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। ये वादा करिए दोस्त, एक भरोसा करके पढ़ाई करिए। ये नहीं है कि वीडियो आप आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो बस जैसे वीडियो क्लिक किया और काट कर देख लिया, अरे इसमें कुछ नहीं है। अरे देखिए तो देख लिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, वही हमने बताया था कि UIDAI डैश मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। किस भारतीय सार्वजनिक कार्यकर्ता और राजनेता ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आत्म सम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया, ये है इरोड वेंकटप्पम्मा रामास्वामी। मनरेगा में दाएं से दूसरा अक्षर जी का अर्थ क्या है, देखो कितना बढ़िया है, वो है गारंटी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़िए तो बताएगा कि ए का अर्थ क्या है, अथॉरिटी। M का क्या है, मनरेगा। ठीक, महात्मा गांधी। जी का क्या है, गांधी। ठीक, ऐसे से तो वो पूछता है वो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समिति भारत में चुनावी सुधार से संबंधित है, वो है इंद्रजीत समिति। कहता है कि इंद्रजीत समिति का संबंध किससे है, वो चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भारत के एकमात्र केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, इंद्रजीत गुप्ता। डैश भारत में विशिष्ट पहचान, वही आधार कार्ड अभियान के पीछे क्या था, नंदन नील केड़ी। इनके पीछे क्या है, नंदन नील केड़ी अभियान।
जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MCP अधिक हो जाती है तो सरकार के व्यापक गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह अधिक हो जाता है। किस राजनेता ने अपने नाम के आगे बाबू की उपाधि दी? वो है जगजीवन राव। जगजीवन राव। भारत के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? कालेलकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक नीति जिसके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व वाली भूमि का अधिकतम आकार तय करना शामिल है डैश कहलाता है? उच्चतम भूमि सीमा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन भारत की राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है? राजकोषीय बताइए इसमें कौन है? पहला है सब्सिडी, दूसरा है मौद्रिक नीति, तीसरा है निवेश रणनीतियाँ, चौथा है कल्याण व्यय। वो कौन है? राजकोषीय नीति है मौद्रिक नीति। भारत में लोकपाल के लोगो किसने डिजाइन किया? वो है प्रशांत मिश्रा। प्रशांत मिश्रा। बस यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं आज, और नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी। ज़्यादा वीडियो अब नहीं आएंगी, 1 से 2 वीडियो हम आपको पढ़ाएंगे, बस पॉलिटी ख़त्म। इसके बाद आप लोग बताइएगा कमेंट में लिख कर क्या आपको पढ़ाना है, और हम लोग वीडियो पढ़ेंगे। दोस्त सपोर्ट करिए, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सपोर्ट करें। अब हम छोटा चैनल हमारा है, और हम आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। और हम कोई वो नाच गाने वाले वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम जानते हैं कि इस जो उम्र में क्या है, बनाना चाहे तो बना दें, हम भी वायरल हो सकते हैं दोस्त, इतना हमारे में कॉन्फिडेंस है कि हम भी वायरल हो सकते हैं। बट यार क्या है, उससे क्या मिल जाएगा बताइए? पैसा मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, बट यार हमको क्या करना, हमको क्या है, हमको शिक्षा प्राप्त करनी है, हमको शिक्षा ग्रहण करनी है दोस्त। हम उसके चक्कर में नहीं जाना चाहते हैं। प्लीज़ दोस्त, जैसा अभी वीडियो बन पा रहा है, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास नहीं है ज़्यादा, जितना बन पा रहा हम बना रहे हैं, और आप लोग उतने में ही मेरा सपोर्ट करिए। और जब मेरा सपोर्ट हमको लगेगा हमारे भाई बहन सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपका ज़रूर सपोर्ट करूँगा, और अच्छा से अच्छा आपको एफर्ट दूँगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, और जिस उद्देश्य से आप कहीं बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप मन लगा के पढ़िए, और अपने घर से जो आप अपने जो मूल उद्देश्य से निकले थे, आप उनको पूरा करिए। जय हिंद, जय भारत।